प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, कुछ मित्र मिलते हैं, मैसेज भी करके पूछते हैं कि ध्यान के समय बहुत ज़्यादा विचार चलते हैं और कभी कभी अपने विचारों को नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है, तो कोई उपाय बताएं। देखो, विचारों को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है, ये बहुत बड़े अभ्यास का काम है। इसमें 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल भी लग जाएं तो कोई ज़्यादा बड़ा लंबा समय नहीं है, क्योंकि जीवन अनंत है और अनंतता में 20 साल, 30 साल को मायने नहीं रखते। इसलिए कोई शॉर्टकट नहीं है, अभ्यास ही इसका रास्ता है। अब बात आती है, कोई ऐसा रास्ता भी हो सकता है क्या जिसमें हम जाकर उस अवस्था को अनुभव कर सकें जिसको निर्विचार अवस्था कहते हैं या विचार शून्य अवस्था कहते हैं। तो रमण महर्षि का मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। रमण महर्षि से किसी ने इसी प्रकार का सवाल किया था। उनके किसी शिष्य को ध्यान करने में दिक्कत आ रही थी, विचारों का झंझावात बहुत ज़्यादा होता था उसको। तो महर्षि ने कहा, जिस समय तुम्हारी आंखें खुली, अर्थात तुम जागे लेकिन पूरी तरह से नींद से बाहर नहीं आए, उसी समय ध्यान में बैठ जाओ। तो पूरा दिन तुम्हारा ध्यान में रहेगा और वह क्षण तुम्हारा पूरे क्षणों को आवेशित कर लेगा। अर्थात थोड़ी देर, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट भी ध्यान में रहे तो उस समय तुम्हारा पूरा दिन आनंद से बीतेगा। और वो बोलते थे, रात को जब नींद आई नहीं है और आने वाली है, उस क्षण ध्यान करो, तो उस समय पूरी नींद आपके ध्यान में हो जाएगी। अर्थात कहीं ना कहीं आप होंगे तो बेहोश, क्योंकि नींद में आदमी बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान से गए हैं तो योग निद्रा की स्थिति आपकी हो जाएगी। तो दिन में तो आपको ध्यान करना ही है, सुबह तो आपको ध्यान करना ही है, लेकिन जैसे ही आप नींद से बाहर आ रहे होते हैं तो उस समय आपका जो मस्तिष्क है वो धीरे धीरे जागता है। अर्थात मस्तिष्क जो है आपका अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट की ओर जा रहा होता है। जब बीटा में पहुंच जाता है तो दिन दुनिया के विचार आने लगते हैं। आज ऑफिस जाना है, आज स्कूल जाना है, अरे आज उससे ये बोलना है, अरे आज उससे वो बोलना है, तो विचारों की बाढ़ आ जाती है। लेकिन जिस समय आप धीरे धीरे बाहर आ रहे होते हैं उस समय आपका माइंड ऑटोमेटिक अल्फा स्टेट में होता है। और अल्फा अल्फा से आपका डेल्टा की ओर, क्योंकि जो डेल्टा तरंग है वो ध्यानियों की तरंग है, योगियों की तरंग है। इस समय आप ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। तो जिस समय आप उठेंगे और उठते ही आप ध्यान में बैठ जाएंगे तो उस समय आप उसी अवस्था में होते हैं जैसे कि कोई बहुत गहरा ध्यान करके जिस अवस्था में जाता है, उस समय आप उससे बाहर आ रहे होते हैं और ध्यान द्वारा आप वहाँ जा रहे होते हैं। तो आप जागते समय उसी अवस्था में हैं। तो अगर आप उन 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का प्रयोग कर लें तो आप पूरे दिन ध्यान जैसी अवस्था में रहेंगे। और उस अवस्था में अगर आप कोई भी विचार करते हैं, पॉजिटिव थॉट करते हैं, तो पॉजिटिव थॉट अनंत गुना शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में है और अल्फा स्टेट आपके थॉट्स को मैक्सिमाइज करती है पॉजिटिव वे में। इसलिए नेगेटिव नेगेटिव विचार अगर आप उस समय करेंगे तो वो नेगेटिव विचार भी अनंत गुना हो जाएगा। तो अल्फा स्टेट में गए हैं, पहली बात तो अल्फा स्टेट में नेगेटिव थॉट आते भी नहीं हैं लोगों को। अल्फा स्टेट में पॉजिटिव थॉट ही ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो आपकी चेतना की निकटतम अवस्था है। तो प्रातःकाल आप उठो, उठते ही नींद अभी पूरी हुई है, बाहर आ रहे हैं, बस उसी क्षण आप बैठ जाओ, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। और पॉजिटिव थॉट करना है तो पॉजिटिव थॉट करो, नहीं तो उस शुद्ध अवस्था में, विचार शून्य अवस्था में ठहरना है तो उस विचार शून्य अवस्था में ठहरो। हालांकि जब आप ध्यान के अभ्यासी बन जाते हैं तो किसी भी समय अल्फा से और डेल्टा स्टेट में आप जा सकते हैं, वो आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं रह जाती। किसी भी समय आप अपनी स्थिति ऐसी, मतलब क्षण मात्र में आप उस अवस्था में जा सकते हैं अभ्यास होने पर। ऐसे बहुत लोग हैं, कोई नई बात नहीं है। तो इस विधि को आप प्रयोग करके देखो। इस विधि को आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ।